खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मस्जिद के पास बारात का डीजे बजने पर हमला कर 16 को किया घायल। नौगावा के मेडूबास का है मामला। अलवर में लुटेरे हुए एक्टिव और पर्स एवं मोबाइल छीनने की वारदात को दिया अंजाम। वहीं नेहरू नगर में सूने मकान से लाखों के नकदी जेवर हुए पार। विश्वास कर नौकरी पर रखा लेकिन आरोपी ने हड़पे लाखों। सदर थाना क्षेत्र का है मामला। और भगवान महावीर जयंती पर शोभा यात्रा सहित हुए कई कार्यक्रम। जैन समाज के श्रद्धालु बड़ी संख्या में हुए शामिल। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। नौगावा क्षेत्र में बारातियों पर हमले की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार नाहरपुर गांव से बारात नौगावा तहसील के मेडूबास आई थी। बाराती डीजे के साथ नाचते गाते हुए जा रहे थे। मस्जिद के पास डीजे बजाने को लेकर हुई कहासुनी झगड़े में बदल गई। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने बारातियों पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। हमला करने वालों में कुछ महिलाएं भी शामिल थी। वहीं इसके चलते 8 से 16 बाराती घायल हो गए। दूल्हे के दादा रामदास ने इसे लेकर नौगावा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही रामगढ़ सीओ ओम प्रकाश विश्नोई सहित 4 थानों के SHO, जाप्ता और QR टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। मेरी भतीजी की शादी थी और बारात आ रही थी। बारात आने समय से कुछ बड़े गांव के परली साइड में कुछ ऐसे थे, उन्होंने झगड़ा किया है और बारात रोकी है डीजे के ऊपर, वे डीजे मत बजाओ। और फिर हमें पता लगा, हमने हाथ जोड़ा जाके, वहाँ कुछ हमारे बारातियों को अच्छी चोट आई। एक बच्ची हॉस्पिटल में पहुँच चुकी है, रेफर कर दिया। और बाकी गहने वहने थोड़ा बहुत सामान भी उनका, थोड़ा सा बच्चों का, हमारी बच्ची थी कल शादी थी उसकी, उसके कुछ जेवर वेवर भी निकल गए। तो फिर विवाद होने तक पुलिस पहुँची है, तो उन्होंने लिखा पड़ी मारपीट पहले हो चुकी कई आदमी, तो हमने हाथ जोड़ करके अपने बचाव किया। मामला ये था कि हम अपने भतीजे की बारात लेके आ रहे थे मेडूबास गांव में। तो जैसे हम आए उसके बाद कुछ मुसलमानों ने और उसके बाद उनके लड़कों ने हमारे ऊपर अटैक किया, पत्थरों से और लाठियों से हमारे ऊपर अटैक किया। उसके बाद उसमें करीबन 4-5 बंदे घायल हो चुके हैं और उनकी तबीयत सीरियस है। उसके बाद यहाँ नौगावा से उनको रेफर किया गया है अलवर की तरफ। बारात अपने नाहरपुर से मेडूबास में हम बारात लेके आ रहे थे। जब अच्छी रीति से बारात हमारी आ रही थी तो ऐसा क्या हुआ कि बच्चे नाच रहे थे डीजे पे। और जो मुस्लिम समुदाय है, हालांकि सुना था यहाँ पर पहले भी ना इन लोगों ने वारदात किया है, लेकिन हमें ना इस बात का कुछ मालूम नहीं था। लेकिन घटना ये हुआ कि हम आराम से आ रहे थे, हमें कुछ बात की ऐसी मालूम नहीं था कि यहाँ कुछ घटना या लड़ाई होने वाली है ऐसा। तो इनकी जैसे प्लानिंग थी, इन्होंने क्या किया, पत्थर ईंट जो भी डंडे थे उन्होंने लेके खड़े हो गए। और जैसे बारात निकली ना इन्होंने डालना और मारना चालू कर दिया इन्होंने। फिर हम जितने भी बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्गों ने उनके सामने हाथ जोड़े, पैर पकड़े और फिर समझाया, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे। फिर ज़्यादा हाथापाई करने लग गए। फिर हमारे लोग वापस लेके जा रहे थे, हमने फिर 100 नंबर पर कॉल किया। फिर पुलिस आया, पुलिस प्रशासन आने के बाद जैसा फिर ये मामला शांत। घायल लोग थे, एक जो बेटी हमारी हॉस्पिटल में भर्ती है, और उसको जो अभी क्या हुआ कि वो सिचुएशन उसकी ख़राब है और वो सीरियस है ज़्यादा। और किसी 3 लड़कों के सिर फट गए और टाँके भी आए उनके, और किसी का हाथ में भी लगी, अंदर की भी चोट है। तो ऐसा कम से कम 10-15 लोग घायल हो गए। हाँ, और जैसे उन्होंने फिर क्या किया कि लेडीज़ों के साथ गलत छेड़ाछाड़ी की है और उनके साथ गलत सलूक किया है, और उनकी लेडीज़ों ने भी डंडे बरसाए फिर। और हम यही प्रशासन से मांग चाहते हैं और मीडिया वालों से भी मांग चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज नीकच गांव के मेडूबास में
एक पक्ष द्वारा जब गांव में बारात निकाली जा रही थी तो उसमें आपस में डीजे बजाने को लेकर और रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक दूसरे पक्ष ने उसके ऊपर पत्थर और लाठियों से हमला किया, जिस पर दोनों पक्षों पे वहाँ पुलिस पहुंचकर और कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। अलवर शहर में समाज कंटकों के हौसले बुलंद हैं। इसी कड़ी में पर्स एवं मोबाइल छीनने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। कालाकुआं के सेक्टर 4 निवासी रिटायर्ड सहायक अभियंता की पत्नी का पर्स 2 अज्ञात लोगों ने लूट लिया। पीड़ित लोकेश शर्मा ने बताया कि वे बाहर खाना खाकर अपने घर लौट रहे थे। कालाकुआं स्थित जलदाय कार्यालय के सामने उन्होंने गड्ढे को नजर में रखते हुए स्कूटर पर ब्रेक लगाया। इसी दौरान पीछे से मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए और उन्होंने उनकी पत्नी का पर्स छीन लिया। पर्स में एक मोबाइल फोन और करीब 3000 रुपए रखे हुए थे। बैग छीनने के दौरान स्कूटर का संतुलन बिगड़ गया और पति पत्नी नीचे गिर गए। इस घटना की रिपोर्ट उन्होंने अरावली विहार थाने में दर्ज करवा दी है। कल हम रात को प्रेम पवित्र भोजनालय से खाना खा के मैं और मेरी मिसेज दोनों आ रहे थे, तो रास्ते में जो काले कुएं के वाटर के ऑफिस के सामने काफी सड़कें कटी पड़ी है, गड्ढे से पड़े हैं। तो मैंने जैसे ही स्कूटर को स्लो किया तो पीछे से 2 जने आए और उन्होंने मेरी मिसेज के पास में बैग था, उस बैग को उठा के वो लोग खींचा उसको जो जबरदस्त उसको बैग को खींचा। मेरे को पता भी नहीं लगा, इतने पहले वो मिसेज नीचे गिर गई। मैंने सोचा कि किसी की इससे साथ कोई टक्कर हुई है, फिर मैं भी गिर गया और स्कूटर भी उसके नीचे गिर गया और उस बैग को खींच के ले गए। वो क्या क्या सामान था? बैग में एक तो मोबाइल था, मेरी मिसेज के नाम का ही मोबाइल है और उसमें 2 सिम लगी हुई थी और एक मेरे घर की समस्त चाबियां थी उसमें और 2,500-3 हजार रुपए के लगभग उसमें अमाउंट थे। वो इधर भागे थे, टेम्पो स्टैंड साइड में भागे। और वहीं अलवर शहर में मोबाइल छीनने की घटना फिर सामने आई है। कालाकुआं के सेक्टर 2 में पीड़ित दीपक भाटिया घूम रहे थे। इसी दौरान एक्टिवा स्कूटी पर 2 युवक आए और उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। दीपक ने उनका पीछा किया लेकिन वह जयपुर रोड की तरफ तेज स्पीड से निकल गए। उधर इसकी सूचना पीड़ित ने 17 अप्रैल को पुलिस को दी, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते थाने में स्टाफ नहीं था। साथ ही पुलिस ने आसपास शातिर को ढूंढने का प्रयास करने की सलाह भी दी। 20 अप्रैल को दीपक फिर से थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। 17 तारीख की शाम को मैं खाना खा के मेरे घर के बाहर या पार्क के पास चक्कर लगा रहा था तो कुछ अज्ञात युवक आए मेरे पीछे से और मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छीन के, और वो शायद या तो जयपुर रोड की तरफ भागे या कहीं कालाकुआं थाने का पानी की टंकी की तरफ भागे, मुझे पता नहीं है। लेकिन मतलब अचानक से पीछे से रात को 9:30 बजे की ये घटना है। मैंने इसकी पुलिस कंप्लेंट भी कराई है और इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ पे आए दिन हो रही है। एक्टिवा थी उनके पास और युवक होंगे करीब ये 15-16 साल 17 साल ज्यादा था, 18 साल के बच्चे होंगे। उन्होंने मुंह पे पूरा मास्क बांध रखा था, साफी बांध रखी थी और तीनों बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है? हाँ, हमारे इस क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। अलवर शहर में चोरियों का तांता लगा हुआ है। एनईबी थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में ताला तोड़कर चोर लाखों रुपए के गहने और 35,000 रुपए की नकदी पार कर ले गए। पीड़ित कृष्णपाल शर्मा ने इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जाता है कि यह परिवार शादी में यूपी गया था। वापस आने पर घर के ताले टूटे मिले। वहीं पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में हाथ में सरिया लिए एक चोर नजर आ रहा है। यह शातिर 1 सोने का हार, 4 सोने की चूड़ी, 1 चेन, 4 अंगूठी और चांदी के कुछ जेवरों सहित 35,000 रुपए ले गए। परिवादी कृष्णपाल MIA स्थित एक फैक्ट्री में काम करता है। हमारा मकान नेहरू नगर 211 मकान नंबर NEB थाना में आता है, 200 फुट रोड के पास। और हम शादी में गए हुए थे गांव गेसोपुर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। 18 तारीख की हमारे भाई की बेटी की शादी। हम अपने बड़े दामाद कमल शर्मा जी को छोड़ के गए थे, तो 17 तारीख को यहीं पे थे। 18 तारीख को अचानक उनके पिताजी की रात में तबीयत खराब हो गई। उनको संभालने के लिए वो वहां पे गए हैं रात में, तो उनके जाने के बाद में यहाँ पे उन्होंने चोरों ने ताला तोड़ करके रूम का भी, मेन गेट का भी, बक्सों का भी उन्होंने चोरी कर अंजाम दे दिया। क्या क्या सामान ले गए? सामान जेवर ले गए साहब वो, और पैसे नगद थे। गौरतलब है कि अलवर शहर में हर दूसरे दिन किसी न किसी स्थान पर चोरी की घटना सामने आ जाती है। खास तौर पर शातिर ऐसे मकानों को निशाना बनाते हैं जिनमें रहने वाले बाहर गए होते हैं। इसके चलते रात्रि गश्त को मजबूत बनाना होगा।
वहीं लोगों को भी अपने घरों को सूना छोड़ने से बचना होगा। शहर और आसपास दुर्घटनाओं का तांता लगा हुआ है। वहीं अलवर में मदनपुरी रोड के समीप एक ट्रैक्टर ने 28 वर्षीय बाइक सवार को टक्कर मार दी, साथ ही उसे काफी दूर तक घसीटा। बाद में युवक ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सालपुर निवासी राकेश यादव रोजाना की तरह उद्योग नगर स्थित एशियन पेंट्स कंपनी से घर लौट रहा था। मदनपुरी रोड के समीप एक ट्रैक्टर चालक ने ओवरटेक करते समय बाइक सवार को टक्कर मार दी। मौके पर जमा भीड़ ने ट्रैक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं चालक मौका पाकर फरार हो गया। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर राकेश यादव को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया, लेकिन यहां उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। राकेश परिवार में कमाने वाला इकलौता व्यक्ति था। उसके पिता का लगभग 5 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। अविवाहित युवक अपनी मां के साथ रहता था और उसकी एक बहन की शादी भी हो चुकी है। राकेश यादव। कहाँ से आ रहे थे वो? सर वो अपनी कंपनी से जॉब करके अपनी ड्यूटी ऑफ करके घर की ओर आ रहा था। MIA क्षेत्र से? हाँ, MIA क्षेत्र से आ रहा था सालपुरी गांव के लिए। वो शाम को अपनी ऑफ ड्यूटी करके घर की तरफ रोज आता ही है, तो ट्रैक्टर ने टक्कर मारकर उनको घसीटते हुए से वो हो गया था। जिस लापरवाही ट्रैक्टर वाले की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई, जिससे कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? ये सर भजीट में मदनपुरी रोड पे हुआ है, मेन रोड पर। ये जो मृतक है वो बाइक पे थे? हाँ, बाइक पर थे। परिवार में सर इसके कोई नहीं है। ये एक बहन और एक खुद है, 2 बहन भाई थे। इसमें बहन की शादी कर दी गई है और अभी ये अनमैरिड था और माँ का सहारा भी अब ऐसा कोई नहीं बचा घर में। पिताजी वाला यही था? हाँ, कमाने अपनी जो पढ़ाई खत्म करके और अभी ये 3 साल से 4 साल से जॉब करने लगा था। अब इनकी माँ का भी कोई सहारा नहीं है। कौन सी कंपनी में काम करता था ये सर MIA में कोई एशियन पेंट की कोई कंपनी है। कंपनी का नाम तो मुझे नहीं पता। और वहीं रामगढ़ थाना अंतर्गत एक टेम्पो पलटने से उसमें सवार 3 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार गोविंदगढ़ के नसवारी गांव निवासी गुरमीत अपने फूफा बंसीलाल के साथ गुड़गांव जा रहा था। मार्ग में रामगढ़ से कुछ ही दूरी पर एक साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में टेम्पो चालक ने अपना संतुलन खो दिया। वाहन पलटने से गुरमीत और बंसीलाल सहित टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक का रामगढ़ अस्पताल में उपचार जारी है और शेष 2 को जिला अस्पताल लाया गया है। इसका नाम गुरमीत है जी और बंसीलाल। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया जी। कहाँ पे? जी हम तो खेत में काम कर रहे थे जी, ये बच्चे काम पे छोड़ने जा रहा था। इसका फूफा है जी वो, तो टेम्पो से लगी, पलट गया टेम्पो, सामने लगे जने। हम तो थे नहीं, हमको तो बाद में पता लगा जी। साइकिल बचा रहे थे कोई, साइकिल बचाने के प्रयास में वो टेम्पो वाले ने उसने पलट पहुंचा दिया। ये गुड़गांव जा रहे थे जी। गुड़गांव? हाँ जी। कहाँ से? नसवारी से जी। रामगढ़ बड़ा पेट्रोल पंप नहीं है, इससे उर्ली साइड में। मौजूदा समय में अक्सर कहा जाता है कि भलाई का जमाना नहीं है। अलवर के सदर थाना अंतर्गत एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ग्राम सिमरौली निवासी रफीक के अनुसार उसके पास रायबका निवासी जमालू ने आकर काम देने की गुहार की थी। इस पर रफीक ने उसे फसल के काम के लिए 20,000 के वेतन पर रखने के साथ ही ट्रैक्टर और थ्रेशर मशीन दे दिए। लेकिन इन साधनों का उपयोग करते हुए जमालू ने 4 लाख रुपए कमा लिए और रकम हड़प ली, साथ ही अपना फोन भी बंद कर लिया। इसी दौरान पीड़ित के वाहन के आग लगने और उसके झुलसने की घटना भी हुई। इलाज के बाद पीड़ित अपने गांव पहुंचा, परिजन को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उधर उसका ट्रैक्टर अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ा मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। ट्रैक्टर दे दे, वो लेगा वो साहब 4 लाख रुपया मशीन ट्रैक्टर यहाँ से 22 तारीख को साहब दिया, दूसरा महीना। फिर वो बेच के साहब ट्रैक्टर से जब खड़ा पाया अपने ट्रांसपोर्ट नगर साइड में और फरार हो गया साहब। 4 लाख रुपया। कौन ले गया? जमाल रायब का। कहाँ का निवासी है वो? जमाल रायब का। हाँ जी। हाँ कोई बात ना हो साहब, लेगा वो चोरी लेगा, चोरी करके। चोरी ले गए? हाँ जी, डकैती करके लेगा। कब की घटना की चोरी की? ये साहब घटना है साहब अपने 11 तारीख की है साहब। रिपोर्ट तो हैगी साहब, घर का न कराइए। मेरी गाड़ी जल गई अपने बुरहानपुर में हाथ जला पड़ा बाकायदा मेरा। अच्छा।
तो बाहरी साहब गाड़ी तो हमने कल बाहर पहुंचा इधर मैंने फिर बराबर रिपोर्ट ट्रक चला गाड़ी साहब अपनी गाड़ी चलाते हो? हाँ गाड़ी चलाते हो? ट्रक चलाता है। कहाँ पे चलाते हो? वो अपने साहब इधर से आ रहा हाफ अपने 110 भर के अपने दिल्ली आ रही था। उसमें आग लगी वहाँ पर अपने बुरहानपुर में। तो आप जबकि आपने इलाज कराया इतने टाइम लग गया? और हाँ हॉस्पिटल में ऐसा हो। अच्छा हॉस्पिटल में ये बाकायदा हाथ जड़ा पड़ा मेरे जड़ा पड़ा। और अब बात करते हैं श्री महावीर जयंती महोत्सव की। श्री महावीर जन्म उत्सव रविवार को श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अलवर के बलजी राठौर की गली स्थित जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। सकल जैन समाज की ओर से निकली शोभा यात्रा के आगे चलता हाथी आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं 51 झांकियां और बैंड बाजे भी शामिल रहे। होप सर्कस पर भगवान महावीर के स्वर्ण रथ की 108 दीपों से आरती की गई। साथ ही महिला मंडलों की ओर से डांडिया हुआ। वहीं यह शोभा यात्रा बलजी राठौर जैन मंदिर से रवाना होकर स्कीम 10 स्थित जैन मंदिर पहुंची। आयोजन के बारे में मगन चंद जैन ने जानकारी प्रदान की। महावीर जयंती महोत्सव का भव्य जुलूस बलजी राठौर की गली से प्रारंभ होकर मुंशी बाजार, त्रिपोलिया, बजाजा बाजार, होप सर्कस, तांगा स्टैंड, पंसारी बाजार, घंटाघर होते हुए काशीराम के चौराहे से भगत सिंह का चौराहा होते हुए स्कीम नंबर 10 स्थित जैन भवन पारसनाथ जैन 24 मंदिर पर पहुंचेगा। ये भव्य शोभा यात्रा, इसमें बहुत ही आकर्षक भव्य झांकियां और 3-3 भजन मंडलियों का कार्यक्रम, 4-4 बैंडों का कार्यक्रम और बाहर से हमारे बीच हाथी का भी विशेष जो इंद्र विमान है वो भी यहाँ पर पहुँचा है। भव्य कार्यक्रम आज हम यहाँ महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव पर मनाने जा रहे हैं। इसमें पूरे शहर का बहुत ही जोश के साथ, उमंग के साथ भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और होप सर्कस के प्रांगण में महावीर जयंती के अवसर पर श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के बच्चों के द्वारा भव्य बैंड वादन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। आदिनाथ शिक्षण संस्थान के द्वारा ही होप सर्कस से भगवान महावीर की महाआरती का आयोजन भी यहाँ पर रखा गया है और ये सभी कार्यक्रम पूरी सकल जैन समाज अपने बड़े उमंग और प्रयास के साथ भव्य तरीके से मनाने जा रही है। और वहीं भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में श्री पल्लीवाल जैन युवक मंडल द्वारा रविवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। यह कैंप स्कीम नंबर 10 स्थित जैन मंदिर में आयोजित हुआ। मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार जैन ने बताया कि संगठन द्वारा रोटरी क्लब के सहयोग से 26वां रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इससे पूर्व लगाए गए 25 शिविरों में 1061 यूनिट रक्त एकत्रित किया जा चुका है। श्री पल्लीवाल जैन युवक मंडल द्वारा भगवान महावीर कल्याण महोत्सव पर 26वां रक्तदान शिविर आज जैन भवन स्कीम नंबर 10 में आयोजित। इससे पहले मंडल 25 रक्तदान शिविर में 1061 युवक युवतियों का रक्तदान का ले चुका है और ये 26वां है रक्तदान शिविर। लगभग 125 यूनिट का आज हमारा लक्ष्य है जो लगभग पूरा होने वाला है। कहाँ पर दिया जाता है ये अब की बार हमारा रोटरी क्लब अम्बेडकर नगर की ब्लड बैंक हमारा ये आयोजन कर रही है और ये उधर ही जा रहा है। रोटरी क्लब इस काम में आता है। ये जितने भी आवश्यकता होती है जहाँ भी रोटरी क्लब उनको दान देता है। और वहीं आचार्य हस्ती चिकित्सालय स्थित महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से भगवान महावीर जयंती पर मेडिकल कैंप लगाया गया। स्कीम 10 स्थित जैन मंदिर में यह चिकित्सा एवं जांच शिविर आयोजित हुआ। वरिष्ठ चिकित्सक सुरेंद्र जैन ने बताया कि यहां ब्लड प्रेशर और शुगर की निःशुल्क जांच भी की जा रही है। साथ ही जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाई गई। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हर साल महावीर इंटरनेशनल और की तरफ से एक शिविर लगाया जाता है जिसमें फ्री थायराइड की जांच, फ्री शुगर की जांच होती है और आपातकालीन सेवाएं मेडिसिन के हिसाब से हम यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं और ये कई वर्षों से हमारा महावीर संस्था की तरफ से चला आ रहा है। तो हम इस प्रक्रिया को बराबर रखते हैं। जो भी आते हैं उनकी निःशुल्क जांच की जा रही है और जो भी इमरजेंसी जो साथ में जो इसके साथ आ रहे हैं किसी की कोई भी इमरजेंसी सेवाएं किसी को जरूरत पड़ेगी तो हम उसको पूरा करें। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में श्री हनुमान जयंती महोत्सव समिति की ओर से 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समिति अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने बताया कि 22 अप्रैल की शाम केडलगंज स्थित वंडर मॉल से ध्वज यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 250 ध्वज वाहक और 6 झांकियों सहित ऊंट, घोड़ियों और अखाड़े आदि भी शामिल रहेंगे।
ध्वज यात्रा प्रताप मंदिर स्थित रामायणी हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। यहां से ध्वज वाहक बाला किला स्थित चक्रधारी हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, जबकि 23 अप्रैल की सुबह चक्रधारी हनुमान मंदिर में रामधुनी कीर्तन कार्यक्रम और भंडारा होगा। जो श्री हनुमान जयंती महोत्सव समिति की 23वीं विशाल पद यात्रा है, ध्वज यात्रा, जिसमें पंडर मॉल से 250 करीब ध्वज यात्री हैं। एक बाबा के 2 रथ हैं चांदी के, 6 प्याऊ हैं, 6 डीजे हैं, 6 झांकी हैं, और जयपुर से इसकरनी से ऊंट और घोड़ी नाचने वाली बुलाई है बाबा की झांकी को आकर्षित करने के लिए। और ये यहाँ से होकर पेड़गंज से होकर 22 अप्रैल को 23 अप्रैल को भंडारा है, 22 अप्रैल को मंडर मॉल से पेड़गंज, अंसारी बाजार, घंटाघर, बजाजा बाजार, माला घेरा होते हुए रामनी हनुमान जी पे समापन होगी। और वक्त है यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध।
हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक भतीजे ने अपने चाचा पर बंदूक से फायर कर दिया। उसे गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। घायल के पुत्र रंजीत यादव ने बताया कि गोविंदगढ़ रामबाग निवासी उनके पिता मुखराम यादव अपने बीमार बड़े भाई अमरपाल यादव से मिलने गए थे। यहाँ अमरपाल और उनके पुत्र उदल में पहले से ही झगड़ा चल रहा था। ऐसे में मुखराम ने जब बीच बचाव करना चाहा तो गुस्से में आए उदल यादव ने अपने चाचा पर बंदूक से फायर कर दिया। गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को गोविंदगढ़ अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया है। ये रामबाग गोविंदगढ़ घटना है। तो पापा जी मिलने गए ताऊ जी से, तो झगड़ा हो रहा था दोनों का, बेटे का बाप का। तो इन्होंने बिल्टाव किया उनसे, तो फिर गोली मार दी। किसने फायर किया? 315 को बंदूक से। जी किसी ने गए थे बीमार? हाँ, बीमार थे वो ताऊ जी, तो उनसे मिलने गए थे। उनका आपस झगड़ा हो रहा था पहले से ही, तो इन्होंने बीच बचाव किया उनका, इन्होंने गोली मार दी। उदल यादव, मुखराम, कमरपाल। मैं घर पे था तो फायर हुआ था, मैं भागा वहाँ पे, तो गोली लगी हुई थी। लेके गया था अस्पताल और रिपोर्ट दर्ज कराई थी वहाँ पे थाने में गोविंदगढ़। ये मामला पहले सीधे थाने गए थे? जी जी हाँ, फिर अस्पताल से रेफर किया? जी हाँ जी। अलवर के अपना घर शालीमार के समीप पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड लिया गया है। सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि 2 दिन पूर्व मौजपुर गांव निवासी साबिर अपनी मौसी 50 वर्षीय अलीमन के यहां अपना घर शालीमार आया हुआ था। वह पेशे से टेम्पो चालक है। साबिर पर पास के दुकानदार जमशेद ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जख्मी को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। साथ ही वहीं बीच बचाव करने आई मौसी अलीमन भी ईंट लगने से घायल हो गई। पुलिस ने धारा 307 के तहत जानलेवा हमला करने के आरोपी जमशेद को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला तारीख 19 तारीख की बात है, शाम को 10-11 बजे करीब कोई आपस में झगड़ा हो गया था। ये कटोरी वाला के वैसे रहता तो ये कटोरी का है और यहाँ रहने वाला कटोरी वाला तिवारा में रहता है। तो इनका आपस में कोई पड़ोसी है आबिद वगैरह, इनका आपस में झगड़ा हो गया था। तो इस जमशेद ने एक मजलूब है वो साबिर नाम का लड़का है, उसके साथ कुल्हाड़ी से मार हमला कर दिया था। वो रेफर कर दिया यहाँ से जयपुर SMS में। अभी उसकी ठीक है, बता रहे ठीक है, अनुसंधान मेरा जारी है। धारा 307 IPC में पहले से कोई छोटी मोटी वापस की कोई कुतुबा में की पहले की कोई रंजिश बता रहे हैं। राजगढ़ क्षेत्र के पाटन का बास निवासी युवक दौसा रेलवे स्टेशन के समीप चलती ट्रेन से गिरकर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार यादराम बैरवा एक शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए आया था। लौटते समय वह ट्रेन में गेट के पास खड़ा हुआ था। स्टेशन से एक अन्य महिला इस ट्रेन में चढ़ी और उसका धक्का लगने से यादराम चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। इसके चलते युवक के सर में करीब 18 टांके आए हैं। इसके बाद एक टेम्पो चालक मानवता दिखाते हुए उसे दौसा अस्पताल ले गया, जहां से उसे अलवर सामान्य चिकित्सालय में रेफर किया गया है। 2 साल घनी मोटी तियान के जब वे पीछे मुड़ी तियान के जब उन्हें धक्का दे पा रहा था उनको। किसने धक्का मार दिया आपको? वो मोटी सी बैंड वाली। मोटी सी कोई महिला थी? हाँ। अच्छा। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? अलवर से जयपुर जा रहा था। जयपुर जा रहे थे आप? हाँ। तो कौन सी ट्रेन में बैठे थे आप? एक्सप्रेस में। बरेली करके? हाँ, बरेली एक्सप्रेस में। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये लगभग? ये 4 बजे। 4-4:30 बजे की घटना। हाँ। तो क्या करते हो आप? आपका परिवार जयपुर रहता है? हाँ। क्या काम क्या करते हो आप? ऐप करते हैं। अच्छा, पिता की सहायता करवाते हो आप किसी काम में? हाँ। अच्छा, तो ये कब की घटना है ये? ये कल की थी। कल शाम 4:30 बजे के आसपास? हाँ। तो किसने भर्ती करवाया आपको? एक ऑटो वाला ने भर्ती करवाया था। अच्छा, पहले दौसा उसके बाद अलवर? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? यादराम। यादराम। कहाँ के निवासी हो आप? राजगढ़ के।
मुंगस्कर निवासी एक महिला की कैंसर से मौत के बाद उसका 10 साल का बेटा रोहित बेसहारा हो गया है। ऐसे में पूर्व विधायक बलजीत यादव उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। साथ ही बालक के खाते में 1 लाख रुपए जमा करवाने की घोषणा की है। बालक के बड़े भाई को बलजीत यादव बहरोड स्थित अपने होटल पर नौकरी देंगे। उन्होंने रोहित की पढ़ाई लिखाई और पूरी देखभाल का जिम्मा भी लिया है। साथ ही दोनों भाइयों के भोजन आदि की भी व्यवस्था करेंगे। जो रोहित 10 साल का बच्चा है, जिसके पिता पहले एक्सपायर हो गए और मदर एक्सपायर अभी हुई, और 2 दिन तक वो मोर्चरी में उसकी डेड बॉडी के पास बैठा रहा। ना दाह संस्कार करने का कोई खर्चा था, ना कोई रिश्तेदार है। भाई है, ये हरिद्वार कहीं बाहर काम तंदूर पे किसी ढाबे पे करता है। इसकी जानकारी और उसकी ये दर्दनाक कहानी, मैं उसके लिए अलवर आया। मैंने अलवर कलेक्टर से बात की कि भाई मैं उस बच्चे से मिलना चाहता हूँ, जो भी उसको कोई सुविधा देनी हो वो देना चाहता हूँ। मैं मेरे पास रखने को तैयार हूँ, उसको पढ़ाने को तैयार हूँ, उसका सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ। तो उन्होंने नियमों का हवाला दिया। मैं शिशु गृह भी गया कि साहब उसको मिला नहीं सकते हम और ना ही आपके साथ भेज सकते, क्योंकि उसके परिवारजन है, एक ब्रदर है उसका भाई बड़ा। अगर वो लिख के दे दे, सरकार को सरेंडर कर दे, तो हम किसी को गोद दे सकते हैं। और या वो भाई अगर उसको साथ ले जाना चाहे तो हम उसके भाई के साथ भेज देते हैं, क्योंकि उनके भाई हैं, ये बालिग हैं। तो मैंने इनसे कहा है कि आप अगर काम करना चाहते हैं तो मेरा स्वयं का होटल है। मैंने कहा आप तंदूर पे करते हो, उस पे आप जॉब कर लें, जो आपको मिल रही है तनख्वाह उससे आपको ज़्यादा तनख्वाह देंगे। आपके भाई आप दोनों को रहने खाने का सब खर्चा मुफ्त रहेगा। आपके भाई को मैं पढ़ाऊंगा, उसका खर्चा मेरी तरफ से दूंगा। और इनके मदर के अकाउंट है, जिसके नॉमिनी वो 10 साल का बच्चा रोहित है, जो अभी शिशु गृह में है, उसमें मेरी ओर से 1 लाख रुपए मैं ट्रांसफर कर दूंगा। अलवर निवासी आर्टिस्ट अरविंद कुमार को बेस्ट पेंटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इसमें बीबीए के विद्यार्थी अरविंद कुमार को बेस्ट पेंटिंग अवार्ड मिला है। राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रियान पराग, युजवेंद्र चहल और केशव महाराज ने उन्हें सर्टिफिकेट भी प्रदान किया। साथ ही सभी शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने बधाई दी। वहीं आर्टिस्ट अरविंद कुमार के अनुसार संघर्ष और मेहनत के बल पर कोई भी काम कठिन नहीं है। सहयोग सेवा संस्थान की ओर से रविवार को परिंदा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंपनी बाग के मुख्य द्वार के सामने स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के बाहर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान 500 परिंदे निःशुल्क वितरित किए गए। संस्थान की सदस्य दीप्ति जसोरिया ने बताया कि गर्मियों में पिछले 15 वर्षों से यह सिलसिला जारी है। इसके अलावा जीव जंतुओं के लिए चुग्गे की व्यवस्था की जाती है। साथ ही अब तक करीब 8000 परिंदे वितरित किए जा चुके हैं। अहिंसा परमो धर्म है और जीव सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारी संस्था पिछले 15 सालों से लगातार जीवों की सेवा के लिए निःशुल्क परिंदे और चुग्गे की व्यवस्था कराती है। साथ साथ में जगह जगह पानी के टैंकर भी डलवाती रहती है। तो हमारी जो संस्था है, इस बार हमने 500 परिंदों का वितरण का लक्ष्य रखा हुआ है, जो कि हमने पूरा किया है। और लगभग हम पूरे 15 वर्षों में 8000 से अधिक परिंदों का निःशुल्क वितरण कर चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग मानवता को निभाते हुए इन परिंदों में पानी डालें रोजाना और अपने घर में दाने की चुग्गे की पक्षियों के लिए व्यवस्था कर सके। क्योंकि कहते हैं ना कि मानव तो खुद मुंह से बोल के मांग सकता है, लेकिन ये पक्षी मूक होते हैं, ये किसी से कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इनकी भावनाओं को हमें समझना होगा, इनको मरने से बचाना होगा, ताकि हम प्रकृति का संरक्षण कर सकें। हमारी सोच ये है कि इंसान तो अपनी प्यास को बुझाने के लिए मांग सकता है, कह के ले सकता है, लेकिन जीव ऐसा पक्षी ऐसी चीज है कि है ना, वो मांग नहीं सकता, किसी से कह नहीं सकता। इसके लिए हमने मूक पक्षियों के लिए ये परिंदा वितरण शुरू किया है, ताकि कोई भी प्यास से ना मर सके। सरिस्का से एक हिरण का शावक मौजपुर गांव में आ गया। उसे लोगों ने श्वानों से बचाया और वन विभाग को सूचना दी। साथ ही हिरण को उनके सुपुर्द कर दिया। इसके बाद उसे देकर जंगल में छोड़ दिया गया। इस दौरान वार्ड पंच रहे अली मोहम्मद, ताजू खान और आरिफ खां आदि मौजूद रहे। घायल कर रहा के कुत्ता ने, जब कुत्ता पे से बचाने का प्रयास में हमने पकड़ के और हम यहाँ वन विभाग को सौंपने के लिए रख रहा।
तो वन विभाग को फोन किया आपने? वन विभाग को 3 बार फोन कर चुके हैं। तो वन विभाग क्या कह रहा है अभी? वो कह रहा है हम कभी 15 मिनट में बोल रहा है, कभी 20 मिनट में बोल रहा है। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत कैमाला टी पॉइंट पर स्थित शराब के ठेके को लेकर महिलाओं ने रोष जताया है। साथ ही उन्होंने ठेके पर प्रदर्शन किया। स्थानीय महिला का कहना था कि ठेके पर शराबी जमा रहते हैं और यहाँ से महिलाओं का निकलना भी मुश्किल हो गया है। हाँ, मुख्यमंत्री ये हटना चाहिए यहाँ से, ये हटना चाहिए यहाँ से, बस आसपास नहीं लगाएंगे हम यहाँ। और हमारी नई बदनामी कर रहा है, हमारे बालक बच्चा को आगे चल के हमको बहुत दुख दे रहा है यहाँ। कौन सी जगह है? दारू का ठेका खुला है यहाँ पे, ये हटना चाहिए। लेडीज को परेशानी हो रही है, लड़की भाण बेटी आती है हमारी, दारू पी के पड़ा रहता है, हमारा घर में बोतल नहीं है। हाँ, हटाओ यहाँ। उधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं यहाँ मौजूद भाजपा नेत्री रिंकी वर्मा के अनुसार शराब का यह कंटेनर देसूला सर्किल में आता है, लेकिन इसे कैमाला टी पॉइंट पर रखे जाने से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। उधर पुलिस ने महिलाओं को ठेका शिफ्ट करने का आश्वासन दिया है। 10-15 दिन पहले मेन हाईवे के ऊपर टी पॉइंट पे ये गोदाम रखा हुआ है, जबकि ये देसूला सर्किल का आता है। देसूला सर्किल को छोड़ के इन लोगों ने जहाँ बस्ती है, जहाँ आवासीय विद्यालय भी है, जहाँ पे मंदिर भी है, मंदिर की दूरी भी 50 से 100 मीटर है, उस दूरी के बावजूद भी यहाँ पे ये लोगों ने गोदाम खोल रखा है। जो गोदाम में 24 आवर से हमें दारू बिकती है और रोज शाम को यहाँ जो महिलाएं निकलती है कॉलोनी से, तो यहाँ रोज के दिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उल्टी सुल्टी बातें बोली जाती है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से ये गोदाम हट जाए। आज माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में इस गोदाम को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। और सभी महिलाओं की डिमांड है कि इस तरह से हमारे बच्चों पे जो नेगेटिव प्रभाव इस चीज से पड़ रहा है। और वक्त है यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजगढ़ बांदीकुई मार्ग पर शेखा की बगीची औद्योगिक क्षेत्र स्थित संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर पर 23 अप्रैल को कई आयोजन होंगे। यहाँ हनुमान जी के जन्मोत्सव के तहत 22 अप्रैल को श्री रामचरितमानस पाठ आरंभ हो जाएंगे। वहीं 23 अप्रैल को हवन पूजन, भंडारे और कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा राजगढ़ कस्बे के गणेश पोल से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए शेखा की बगीची हनुमान जी के मंदिर पहुंचेगी। इस बारे में मंदिर के पुजारी नवल दास महाराज ने जानकारी प्रदान की। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी श्री श्री 148 श्री हनुमान जी महाराज शेखा की बगीचे पर विशाल जन्मोत्सव का आयोजन रखा गया है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिसमें कार्यक्रम 22 अप्रैल 2024 श्री रामचरितमानस स्थापना, 23 तारीख को बराबर झांकी मेन मार्केट गोल चक्कर होते हुए शेखा की बगीची पहुंचेगी। बहादुरपुर रोड पर 11,000 केवी की लाइन टूटने से खेत में बनी झोपड़ी और 300 मन तूड़े में आग लग गई। वहीं दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। इस घटना में गरीब रिक्शा चालक को 1 लाख का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड स्थित सारण कॉलोनी के पास विद्युत लाइन टूटने से झोपड़ी में आग लग गई। इसके अलावा पास में रखा 300 मन तूड़ा भी जलकर राख हो गया। मोहल्ले वासियों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची, साथ ही दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। 11,000 की लाइन टूट गई, इससे लगी बिजली के तार जा रहे हैं ऊपर से, इससे स्पार्क हुआ है जब आग लगी। तो नुकसान भी है कुछ? नुकसान बहुत हुआ। कितने का क्या होगा? 150 मन थोड़ा एक है, 150 मन एक, 300 मन तो थोड़ा जल गया। और ये सारे लक्कड़ उपड़े, सारे ईंधन फींधन सब पटेड़े उटेड़े लक्कड़ उकड़ सब जल गया। और ये थोड़ा इनका ये भाई का है 150 मन गिरिराज का और 150-125 मन बहन का है। रैनी क्षेत्र के ग्राम गावड़ी में शनिवार को क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ सरपंच सरोज मीणा ने फीता काटकर किया। प्रथम विजेता टीम को 11,000 रुपए और उप विजेता टीम को 5100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं सरपंच सरोज मीणा ने बताया कि खेल जीवन के सर्वांगीण विकास की धुरी है। इस दौरान उप सरपंच प्रतिनिधि प्रहलाद शर्मा, अमर सिंह मीणा, सरपंच प्रतिनिधि मनोहर लाल मीणा, ब्रजवासी गौरक्षक सेना के जिलाध्यक्ष नागपाल शर्मा, महेंद्र मीणा आदि मौजूद रहे। केरवा जाट विद्यालय में लगाए गए ट्यूबवेल को लेकर गड़बड़ी सामने आ रही है। ऐसे में स्कूल के बच्चों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। इस विद्यालय के परिसर में नया ट्यूबवेल लगाने के लिए राशि स्वीकृत हुई थी। इसमें नए समरसेबल, मोटर, पंप सहित सभी सामग्री नई लगाने का निर्देश था। इसके बावजूद इसमें पुरानी समरसेबल मोटर आदि डालने के आरोप हैं। ऐसे में ट्यूबवेल चल नहीं पाया। साथ ही 500 से अधिक विद्यार्थियों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ता है। अगस्त 2023 में इस स्कूल में लगभग 7 लाख रुपए का बजट आया जिला प्रमुख महोदय के द्वारा और बोरिंग भी हुई है, पानी भी हो गया है। परंतु इसमें सरपंच साहब द्वारा पुरानी मोटर, डोरी और पाइप डाल करके एक दिन भी इसमें पानी पिया नहीं गया बच्चों के द्वारा और बच्चे करीब 5-6 महीने से पानी के लिए तरस रहे हैं। और सरपंच साहब से बार बार निवेदन करने के बावजूद भी सरपंच साहब ध्यान नहीं दे रहे और रोजाना आश्वासन और दिलासा देने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। लगभग 450 बच्चे इस स्कूल में अध्ययनरत हैं और पानी पीने के लिए बूंद भी नहीं। पवनसुत हनुमान का जन्मोत्सव मालाखेड़ा क्षेत्र में श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर सभी मंदिरों में
रंग रोगन सहित अन्य तैयारियां की गई हैं। वहीं राम दरबार और हनुमान जी की मूर्तियों को विशेष रूप से श्रृंगारित किया गया है। क्षेत्र के पृथ्वीपुरा स्थित वीर हनुमान कोठी वाले महाराज मंदिर में 22 अप्रैल को रात्रि जागरण के साथ 23 अप्रैल को महाआरती होगी। वहीं विशाल मेले और कुश्ती दंगल का कार्यक्रम भी होगा। ग्राम पंचायत के सरपंच तुलसीदास और पंचायत समिति सदस्य छोटे लाल सहित राजेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह और इंदरमल मीणा आदि व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी आगे जाकर भाईचारा दिखा रहे हैं। बुजुर्गों के अनुसार कोठी वाले हनुमान जी का मंदिर महाभारत कालीन है। यहाँ अज्ञातवास में पांडुपौल जाते समय पांडवों ने कुछ समय व्यतीत किया था। श्री 1008 श्री वीर हनुमान जी महाराज कोठी वाले का विशाल मेला व कुश्ती दंगल में की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सभी ग्रामवासी पूरे क्षेत्र में उत्साह है। हर वर्ष ये मेला और कुश्ती दंगल होता है। श्री वीर हनुमान जी महाराज की कृपा से पूरे क्षेत्र में अमन चैन भाईचारा रहे, सब स्वस्थ रहे। और 22 तारीख कल शाम को भजन सत्संग है और 23 तारीख को सुबह से ही मेला है, कुश्ती दंगल है। हमारे पूरे गांव में हर घर में दाल बाटी चूरमा बनाकर बजरंग बली के प्रसाद चढ़ाते हैं। लोगों में भारी उत्साह है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे गांव पृथ्वीपुरा में श्री 1008 श्री कोठी वाले हनुमान जी का मेला भरेगा पर 23 तारीख को और 22 तारीख को रात को जागरण है, जिसमें अच्छे अच्छे कलाकार भजन गाएंगे। और 23 तारीख को दंगल होगा, जिसमें दूर दूर के पहलवान आते हैं और मनोरंजन के लिए झूले, खिलौने की दुकान सब लगाई जाती है। पवन सुत वीर बजरंगी बजरंग बली रुद्र के अवतार का जन्मोत्सव मालाखड़ा क्षेत्र में 23 अप्रैल को श्रद्धा सादगी के साथ मनाया जाएगा। उससे पहले 22 तारीख को महाभारत कालीन हनुमान मंदिर कोठी वाले पर बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन होगा। 23 तारीख को यहाँ पर विशाल कुश्ती मेले का आयोजन भी किया जाएगा, जिसकी तैयारी जोरों से कर ली गई है। वहीं सभी मंदिरों में हवन, पूजन व सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जाएगा। मैं उद्देश्य सिंह। खेड़ली में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेड़ली कस्बे के हिंडौन फाटक से आगे आउटर पर यह हादसा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान ग्राम केसरा निवासी संदेश जाटव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वह कोटा में मजदूरी करता था। अपने कार्यस्थल पर जाते समय खेड़ली हिंडौन फाटक के आउटर के पास लाइन क्रॉस करते समय संदेश ट्रेन की चपेट में आ गया। 20/4/2023 को हिंडौन फाटक के पास आउटर के पास संदेश कुमार पुत्र श्री किशन जाति जाटव उम्र 35 साल निवासी केसरा थाना नदवई की हो गई है। इसकी लाश को शिफ्ट करा करके आज उसकी पोस्टमार्टम और पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है। तो जांच में मामला क्या सामने आ रहा है? जांच में ये ट्रेन से कटने से उसकी मृत्यु। और अब बात अकबरपुर की, जहां ग्राम पंचायत में श्री श्याम युवा सेवा समिति द्वारा तृतीय खाटू श्याम जागरण का आयोजन 27 अप्रैल को होगा। इसकी तैयारियां धूमधाम से की जा रही हैं। खाटू श्याम जागरण कमेटी के सदस्यों के अनुसार इस बार तीसरा जागरण किया जा रहा है। इस दौरान बाहर से अनेक भजन गायक आएंगे। वहीं विशेष झांकी भी सजाई जाएगी। जागरण का शुभारंभ अस्पताल के सामने रथ थाना कॉलोनी में रात्रि 8 बजे होगा। श्याम सेवा युवा सेवा समिति के द्वारा ग्राम अकबरपुर में समस्त ग्राम वासियों के द्वारा ये तीसरा जागरण करवाया जा रहा है। इसमें बाहर से संगीतकार आएंगे और श्रोतागण भी बहुत सारे आएंगे। तो आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस जागरण को अच्छा बनावें और श्याम बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। जय श्री श्याम। तीसरा जागरण है? तीसरा विशाल जागरण किया जा रहा है। कौन सी जगह होगा? ये TCS कॉलोनी बस स्टैंड के पास, जिसको अपने गांव में रथ खाना बोलते हैं, वहाँ पे ये जागरण किया जा रहा है। तो सभी ग्रामवासियों से रात को कितने बजे चालू हो जाएगा? रात शाम 8 बजे से और प्रभु इच्छा तक ये चलेगा। और आप सभी शाम प्रेमियों को, सभी ग्रामवासियों को जागरण में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर जागरण का अच्छा आनंद ले। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की कमी के चलते मरीज परेशान हैं। वहीं महिला डॉक्टर नहीं होने की वजह से अनेक बीमार महिलाओं को असहजता होती है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर और SDM को कई बार अवगत करवाया, लेकिन अभी हालात नहीं सुधर पाए हैं। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आसपास के 2 दर्जन से भी अधिक गांव जुड़ते हैं। यहाँ चिकित्सकों के साथ ही वार्ड बॉय, स्वीपर और
NRHM नर्स की कमी भी बनी हुई है। इसके अलावा जनरेटर खराब हो चुका है। वहीं प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि इन सब बातों से उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया है। उधर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल और पंचायत समिति सदस्य कालीचरण गुप्ता के अनुसार चिकित्सकों की कमी और ठप जनरेटर को लेकर जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को जानकारी दी गई थी। ये अफसर अकबरपुर अस्पताल में निरीक्षण के लिए आए थे। इसके बाद भी समस्याएं कायम हैं। अकबरपुर CHC में 5 डॉक्टर की पोस्ट स्वीकृत हैं। उसके विरुद्ध 3 ही डॉक्टर अभी यहाँ कार्यरत हैं। एक डॉक्टर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लगा रहता है। मूल रूप से 2 डॉक्टर ही सेवा दे पाते हैं, जबकि मरीजों का दबाव यहाँ बहुत है। इस संबंध में प्रशासन को काफ़ी बार अवगत करा दिया, हर बार आश्वासन ही मिलता है और डॉक्टर यहाँ लगाए नहीं जा रहे। एक महिला चिकित्सक की यहाँ ज़्यादा आवश्यकता है, वो भी अभी तक यहाँ व्यवस्थाएँ नहीं हुई। इससे मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है और आने वाला समय जो गर्मी का समय, इसमें मरीजों का दबाव अस्पताल पर बढ़ेगा, जिससे ज़्यादा व्यवस्थाएं होंगी। तो हमारी तो प्रशासन से पुरजोर मांग है कि यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था तुरंत की जाए। हमारे अकबरपुर में CHC के अंदर एक तो हमारे 5 डॉक्टरों की पोस्टिंग है, उसके बाद भी हमारे यहाँ 3 डॉक्टरों की पोस्टिंग है। एक महिला डॉक्टर की भी हमें आवश्यकता है, जो कि हमने जिला कलेक्टर साहब जब हमारे नए आए उन्होंने दौरा किया तो हमने जिला कलेक्टर साहब को अवगत कराया। तब हमारे CHC के अंदर महिला डॉक्टर की हमें सख्त आवश्यकता है। उसका मुख्य एक कारण है कि हमारे जो CHC है ये कम से कम 30 से 35 गाँवों की CHC है। हर रोज़ डिलीवरी के केस आते हैं, तो वो भी एक महिला डॉक्टर नहीं होती तो थोड़ी परेशानी का कारण तो है। उसके बाद हमारे जो अलवर शहर से विधायक श्री संजय शर्मा जी मंत्री बने, हमने उन्हें भी अवगत कराया कि साहब हमारे एक तो महिला डॉक्टर की सख्त आवश्यकता है और एक हमारे नर्स डिपार्टमेंट भी कम है। इस चीज़ को भी हमने जिला कलेक्टर साहब, SDM साहब को, मंत्री जी को भी अवगत कराया है। और एक हमारे जो एक गर्मी का जो अब गर्मी आ रही है, करीबन 300 साढ़े 300 की मरीजों की आउट डोर है हमारे यहाँ। काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि 3 डॉक्टर हमारे पास है। कोई एक डॉक्टर तो जो इंचार्ज है उसको तो मीटिंगों में ही फुर्सत नहीं मिलती है, और कोई अपनी किधर कोई आता है नाइट ड्यूटी में। तो समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है डॉक्टरों की। हमारी 5 पोस्टिंग है, उनको भरी जाए। और एक हमें सख्त आवश्यकता महिला डॉक्टर की है, जो हमारी इसको हमने अवगत करा चुके हैं कलेक्टर साहब को, SDM साहब को और मंत्री जी को भी। और एक हमारा जनरेटर और ख़राब है, इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को भी लिख कर दे रखा है, SDM साहब को भी लिख कर दे रखा है और हमने मंत्री जी को भी अवगत करा है। हमारा प्रशासन से आग्रह है और मंत्री जी से भी हमारा विशेष आग्रह है कि हमारी CHC में महिला डॉक्टर की पोस्टिंग की जाए, हमारा जनरेटर को भी सही कराया जाए कि गर्मी का माहौल है। अब केस तो बढ़ेंगे ही, ये तो निश्चित है केस नहीं बढ़ेंगे। फिर हम पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ मैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए, कलेक्टर साहब को भी, SDM साहब को भी और मंत्री जी को। मालाखेड़ा में सुभाष चौक के पास रविवार सुबह एक बंदर की करंट लगने से जान चली गई। यहाँ इस बंदर को अचानक करंट लग गया। सूचना मिलने पर मौके पर गौरक्षा दल के अध्यक्ष हेमंत कावत, सावन प्रजापत, ऋतुराज सैनी, भैरू शर्मा, गौरव और दीपक पहुंचे। साथ ही बंदर का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया गया। और अब खबर लक्ष्मणगढ़ से, जहां मौजपुर पालिका में रविवार को 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव मनाया गया। श्रद्धालु मोहित जैन, प्रदीप जैन और रामेश्वर दयाल जैन के अनुसार इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। बाद में मंदिर में प्रसाद वितरण हुआ। वहीं शाम को नवकार मंत्र जाप और प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें राशि, लवीना और जिया जैन आदि ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में भाजपा नेता प्रदीप जैन, पूर्व सरपंच रामेश्वर दयाल जैन, विनोद जैन और दीपक जैन आदि उपस्थित रहे। नौगांवा में अनोखे चलन के तहत चैत्र नवरात्रि के बाद द्वादशी पर रावण दहन होता है। इस बार भी परंपरा का निर्वहन किया गया। सनातन धर्म कमेटी ने कस्बे वासियों के सहयोग से 26 फुट ऊंचे रावण का दहन किया है। कमेटी से जुड़े प्रीतम सिंह के अनुसार करीब 50 वर्ष पहले यह परंपरा प्रारंभ की गई थी। प्रतिवर्ष द्वादशी पर मेला भरता है और आसपास के गांवों से मेले और रावण दहन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उधर श्री राम कला मंच के निर्देशन में श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान का अभिनय कर रहे कलाकार बैंड बाजों और डीजे के साथ रथ पर सवार होकर रवाना हुए। दिल्ली रोड स्थित सैनी मंदिर से रवाना होकर वे बस स्टैंड पहुंचे। यहाँ रावण के साथ युद्ध किया गया और अग्नि बाण से दहन हुआ। इस दौरान सनातन धर्मशाला अध्यक्ष नेमीचंद जांगीर, मुकुट गोयल, गणेश मेहंदी रत्ता, प्रीतम सिंह, गुलशन पटेल, कैलाश मित्तल और राजेंद्र सोनी आदि मौजूद रहे। ये रावण का
जो नौगावा के अंदर मेला चलता आ रहा है रामनवमी पर, तो बुजुर्गों ने ये प्रथा यहाँ पर चला रखी थी। तब से हम तकरीबन 30 साल से मैं भी देखता आ रहा हूँ, इससे जुड़ा हुआ हूँ। तो इसके अंदर 30 साल से करीबन रावण मेरी मौजूदगी के अंदर यहाँ पर हम दहन करते आ रहे हैं। तो इसके अंदर पूरे इलाके से बहुत ही ज़ोर शोर से, बहुत ही मतलब ये कि यहाँ पर आकर मेले को बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। सारा इलाका नौगावा के अंदर आकर जुड़ता है और ये रावण दहन के मतलब ये कि इसके मेले को बहुत अच्छी तरीके से मनाता है और अच्छा मतलब करता है। और इसके लिए जागृति पैदा करते हैं कि रावण का दहन करके अच्छाइयों के अंदर शुरुआत करो, क्योंकि मतलब फसल का टाइम है, इसमें फसल आ जाती है। कि इसमें फसलों को नए सिरे से जब शुरुआत करते हैं तो इसके अंदर आगे मतलब लेकिन अच्छाइयों की तरफ अपन को जाना चाहिए। नौगावा के अंदर और फिरोजपुर के अंदर प्राचीन टाइम से ही ये प्रथा चली आ रही है। नौगावा और मुबारकपुर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। समाज के प्रतिनिधि जिनेश जैन के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उन्होंने पूरे समाज को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखलाया। भगवान महावीर का जन्म 2623 वर्ष पूर्व बिहार में वैशाली के समीप कुंडलपुर में हुआ था। वे लिच्छवी वंश के महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला के घर में जन्मे थे। उधर आर्यका रत्न विजयतिमिति माता एवं देवी आयुष्मती के सानिध्य में जन्मोत्सव मनाया गया। एक दिन पूर्व माता जी के 16 सपनों का मंचन भी जैन समाज की महिलाओं ने किया था। मल्लीनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुए कार्यक्रम में माता की गोद भराई की रस्म की गई। साथ ही प्रभात फेरी और बस स्टैंड स्थित जैन मंदिर के बाहर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। दोपहर में श्री जी की पालकी एवं भव्य शोभा यात्रा रवाना हुई। इस दौरान जैन समाज अध्यक्ष संदीप जैन, संजय जैन, मुकेश जैन, सोनू जैन और अविनाश आदि मौजूद रहे। आज से 2623 वर्ष पूर्व वैशाली के कुंडलपुर ग्राम में महाराजा सिद्धार्थ के पटरानी त्रिशला के कोख से तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन। उसी क्रम में पूरी देश और दुनिया में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में धर्म नगरी नौगावा में समाज बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ इस पावन पर्व को मनाता है। सौभाग्य से कस्बा नौगावा में आर्य का रत्न 105 मती विजितमती माता जी और दीदी आयुष्मती जी विराजमान है। उन्हीं के परम सानिध्य में एक दिन पूर्व भगवान महावीर स्वामी की माता के 16 सपने जो उनको भगवान के गर्भ आने से पूर्व दिखाई देते हैं, उनका मंचन श्री मल्लीनाथ दिगंबर जैन मंदिर में समाज की महिलाओं के द्वारा बच्चों और पुरुषों के बीच में किया गया। माता की गोद भराई करी गई और 16 सपने दिखाए गए थे। जब 16 सपने दिखते हैं तो 100 धर्म का इंद्रासन, 100 धर्म का सिंहासन कंपायमान हो जाता है। वहाँ से वो अपने इंद्रों को, कुबेर को कुंडलपुर भेजता है और उस नगरी को स्वर्णमयी बनाने का आदेश देता है। 56 कुमारियाँ, राजकुमारियाँ माता के सेवा में हाजिरी होती हैं। कल श्री मल्लीनाथ दिगंबर जैन मंदिर में माता की गोद भराई की रस्में और 16 सपनों का नाटक के माध्यम से मंचन किया गया। आज सुबह समाज के सभी लोगों द्वारा प्रातःकालीन बेला में प्रभात फेरी निकाली गई और भगवान महावीर स्वामी के जियो और जीने दो अहिंसामय धर्म के साथ पूरे गांव की परिक्रमा करी गई। लोगों को भगवान महावीर स्वामी का अहिंसा का मार्ग बताया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक विशाल भंडारा जैन समाज के तत्वाधान में बस स्टैंड स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ठीक 10:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर में 2 बजे से विशाल रथ यात्रा श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ होकर श्री महावीर वाटिका स्थित शांतिनाथ दिगंबर जी में पहुंचेगी, जहां भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा। शाम को फिर श्री शांतिनाथ जी मंदिर में भगवान महावीर स्वामी के ऊपर एक विशाल नाटक का मंचन होगा और एक
बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और वहीं बड़ौदा में रविवार को भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन ने इस मौके पर उनके सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के मार्ग से प्रेरणा लेने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि प्रेम, दया और करुणा के मार्ग पर चलते हुए सभी लोग आदर्श समाज के निर्माण में योगदान दें। इससे पूर्व मंदिर प्रांगण में प्रातःकालीन बेला में 6 बजे नित्य नियम पूजन, श्री जी का अभिषेक, शांति धारा और आरती की गई। वहीं रजत पालकी शोभा यात्रा कस्बा स्थित श्री मुनि सुव्रतनाथ जैन मंदिर में बैंड बाजों के साथ आरंभ होकर चंद्रप्रभु जैन मंदिर पहुंची। यहां भगवान महावीर स्वामी के मंत्रोच्चार के साथ कलशाभिषेक हुए। पालकी शोभा यात्रा श्री मुनि सुव्रतनाथ जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हो गई। इसमें रमेश जैन, चंदाराम, जगदीश जैन, अशोक जैन, सलिल और प्रमोद जैन आदि की मौजूदगी रही। समझाए तुझको जब जागे तभी सवेरा, दिना की चांदनी बंदी फिर है घोर अंधेरा, फिर है घोर अंधेरा। खैरतल निवासी निधि चौधरी का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर भव्य स्वागत हुआ। उनके निवास स्थान पर अनेक लोग बधाई देने पहुंचे। किशनगढ़वास एमएलए दीपचंद खैरिया और नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी के अनुसार निधि चौधरी वार्ड 18 निवासी शिक्षक देवेंद्र चौधरी और शिक्षिका विमलेश चौधरी की पुत्री हैं। उनकी भारतीय प्रशासनिक सेवा में 635वीं रैंक आई है। खैरतल कस्बे में अज्ञात चोर पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम मशीन उठा कर ले गए। एटीएम के सामने ही पुलिस लाइन स्थित है। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में लाखों रुपए की मौजूदगी थी। चोरों ने यहां लगा सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया। 20 तारीख की रात्रि को पुलिस थाना खैरथल के इस्माइलपुर रोड पे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम की अज्ञात चोरों ने लूट कर ली, जिसके संबंध में बैंक वालों को सूचना दे दी गई है। अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। श्रीमान अधिकारियों के नेतृत्व में जो पुलिस थाने के अलग टीम गठित की हैं, जो भी अज्ञात चोर हैं इनके तलाश की जा रही है। क्या कोई सीसीटीवी फुटेज? हाँ, जो भी सीसीटीवी फुटेज, वो भी परंपरागत पुलिसिंग है, उसके माध्यम से तलाश कर रहे हैं। और अब खबर भिवाड़ी से, जहां मंशा चौक एवं कई सेक्टरों में बीड़ा के अधीन जलदाय विभाग के नलों में गंदा पानी आ रहा है। वहीं जलदाय विभाग पहुंचने पर महिला कार्मिकों ने जल्दी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। वहीं नलों में गंदा पानी आने से लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा नहाना भी मुश्किल बना हुआ है। पिछले सप्ताह से ये गंदा पानी आ रहा है। पानी उतना साफ नहीं आ रहा है, स्वच्छ नहीं आ रहा है। अभी तो मुझे कुछ पता नहीं था, अभी पता चला तो ये गंदा पानी आ रहा है। इससे भी ज़्यादा गंदा पानी सुबह आ रहा था। सुबह आ रहा था जी। भिवाड़ी कस्बे के मंशा चौक पर वाहनों की जांच कर रही परिवहन विभाग की टीम को देखकर एक चालक ने ट्रेलर को तेज गति से दौड़ाया। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि वह रविवार सुबह मंशा चौक पर वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रेलर को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने माल से भरे ट्रेलर के कागजात दिखाने से इनकार कर दिया और वाहन को भगा कर ले गया। इस वाहन की ऑनलाइन जांच करने पर पता चला कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का टैक्स जमा नहीं है। उधर यह चालक कई स्थानों से होते हुए सेंट गोवेन कंपनी के सामने ट्रोले को क्षतिग्रस्त कर भाग गया। परिवहन निरीक्षक के अनुसार पुलिस ने चालक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है। बानसूर में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में संघर्ष सामने आया। इसमें एक पक्ष से जुड़े दादा एवं पोता गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने बताया कि जमीन बेचान के दौरान संबंधित पार्टी को एग्रीमेंट करवा दिया गया था। 26 अप्रैल को इसकी रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन इससे पहले ही कुछ लोग हथियार लेकर पहुंचे और जमीन का कब्जा करने की कोशिश की। रोकने पर उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। संघर्ष में भूमि धारक सुखदेव सैनी और उसका एक पोता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बानसूर उप जिला अस्पताल लाया गया। वहीं सुखदेव की हालत खराब होने पर उसे रेफर किया गया है। मैं खेत में दौड़ रहा, खेत में काम कर रहे थे। मैं भी, मेरा परिवार भी, औरतें भी, सभी काम कर रहे थे अपने मेरे खेत में। 15-20 आदमी आए तो पहले इन्होंने जमीन का एग्रीमेंट करवा रखा था। 26 तारीख को रजिस्ट्री होनी थी। उससे पहले वो आ गए, हमसे बिना पूछे ही बोले क्यों बोल रहे हो भाई। तो उन्होंने तो बस
गट्ठों से मारना शुरू कर दिया। औरतों को भी दी, मेरे भी दी, मेरा पैर भी तोड़ दिया, मेरे पोते को भी दी, नारायण को, मेरे बेटे को भी दी और औरतों को भी दी। गाली गलौज भी काटा, कपड़े भी उनके फाड़ दिए लोग औरतों के। इस तरह से वो 20-25 आए थे। तो मंगल जाट था, एक नाथू जाट था, एक सोनू जाट था, एक तिनकू जाट था, एक महिपाल जाट था और इनके साथ 20-25 आदमी और थे। हथियार लकड़ी भी थी उनके पास और दूसरे कुदाली वगैरह भी थी। वो ये रोडी सरकाने के वो हथियार भी थे और बेल्ट भी थी इनके पास, चैन भी थी। इसमें कितने लोग घायल हुए? एक पक्ष के मेरी तो हड्डी टूट गई, दो थे कि वो फूट गई। जब मेरी हड्डी टूट से वो भाग दिए बस। महिलाओं को पीटा है उन्होंने। अब मुझे पता नहीं चोट लगी या नहीं लगी, वो घर पर है। मौजपुर के बाबा लालदास महाराज मंदिर में रविवार को चादर चढ़ाई गई और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। पुजारी पूरन सैनी और प्रदीप जैन ने बताया कि सैनी समाज ने प्रसिद्ध लालदास मंदिर में चादर चढ़ाई, साथ ही बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान भाजपा नेता प्रदीप जैन, गंगाराम सैनी, अनिल सैनी, प्रेम सैनी, राम सिंह और पूर्व सरपंच इंदरमल आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मस्जिद के पास बारात का डीजे बजने पर हमला कर 16 को किया घायल। नौगावा के मेडूबास का है मामला। अलवर में लुटेरे हुए एक्टिव और पर्स एवं मोबाइल छीनने की वारदात को दिया अंजाम। वहीं नेहरू नगर में सूने मकान से लाखों के नकदी जेवर हुए पार। विश्वास कर नौकरी पर रखा लेकिन आरोपी ने हड़पे लाखों। सदर थाना क्षेत्र का है मामला। और भगवान महावीर जयंती पर शोभा यात्रा सहित हुए कई कार्यक्रम। जैन समाज के श्रद्धालु बड़ी संख्या में हुए शामिल। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।